नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर वर्ग 1 में पदवृद्धि चाहिए तो वेटिंग अभ्यर्थियों को करना होगा यह कार्य। अब यह कौन सा कार्य है? तो वेटिंग अभ्यर्थियों को बनना पड़ेगा सरपंच। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर आप ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वेटिंग अभ्यर्थियों को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है अगर पदवृद्धि चाहिए तो। जैसा कि आपने देखा कि कल लगभग 19,000 सरपंचों ने गांव के सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। तो सोचिए, और जब जैसे ही यह पता चला पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी को कि 19,000 सरपंच एकजुट होकर सीएम आवास घेरने जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी तुरंत पहुंच गए उस आंदोलन में, सरपंचों से बात करने, उनकी समस्याओं को जानने। अब समझ जाइए अब कि मैं आपको वर्ग 1 चयन परीक्षा के वेटिंग अभ्यर्थियों को सरपंच बनने के लिए क्यों बोल रहा हूं। और सरपंचों ने कौन सी सरकार में चिंता भी बढ़ा दी और अल्टीमेटम भी दे दिया। सोचिए, माने आप समझ जाइए कि अगर आपको वर्ग 1 में पदवृद्धि चाहिए तो आपको सरपंच बनना पड़ेगा, अर्थात सरपंचों जैसी एकता, भीड़ आपको दिखानी पड़ेगी। यही एकमात्र उपाय है। अगर यह उपाय अगर आप कर लेते हो तो पदवृद्धि बिल्कुल हो जाएगी, और अगर आप यह कार्य नहीं कर पाते हो तो भूल जाइए पदवृद्धि। क्योंकि इसके पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में उसी की कीमत होती है जो भीड़ होती है। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने भीड़ दिखा दी तो शिक्षा मंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री आपसे मिलने आएंगे और आपकी समस्याओं को जानेंगे और उसका निराकरण करेंगे। लेकिन अगर आपने भीड़ नहीं दिखाई तो सोच लीजिए कोई पदवृद्धि नहीं होने वाली। इसीलिए दिल्ली में अभी आंदोलन की, प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, उसमें आप भीड़ दिखाइए और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलिए दिल्ली में जाकर। और दिल्ली के बाद भोपाल में भी आपको भीड़ दिखानी है फिर से। जिस दिन आपने हजारों की भीड़ दिखा दी उस दिन आपकी पदवृद्धि हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों को, वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों को सरपंच बनना पड़ेगा। यह बहुत गौर करने वाली बात है कि यार जो नेता लोग होते हैं, सरपंच, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो भी सोचिए वो अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं कि उनको जरा सी आँच आई, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। और मंत्री जी उनसे मिलने आए, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, और उनने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी मांगें मानी जाएंगी। सोच लीजिए भीड़ की क्या कीमत है। तो और हम तो यार, जब सरपंच इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो वो अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हैं, तो हम लोग कौन चाहिए वर्ग 1 चयन परीक्षा के वेटिंग अभ्यर्थी, आप तो पीजी होल्डर हो यार, इतने पढ़े लिखे हो, आपने बीएड किया हुआ है, आपने कौन चाहिए पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो भी आप लोग इतनी नादानी क्यों है? आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर आपको नौकरी चाहिए, और बिल्कुल नौकरी मिलके रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पद तो खाली हैं, बस आप वो पद छीन नहीं पा रहे हो। वो पद आप छीन नहीं पा रहे हो सरकार से। क्यों? क्योंकि आपने अभी ताकत ही नहीं दिखाई है। जिस दिन आप हजारों की संख्या में ताकत दिखा देंगे वो पद आपको मिल जाएंगे, आपका अधिकार आपको मिल जाएगा।
तो समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों, सरपंच से कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनसे सीखिए कि वो अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं और उन्होंने एक आवाज पर 19,000 सरपंच पहुंच गए। सोचिए, सरकार को हिला दिया उन्होंने। तो जिस दिन हम भी हजारों की संख्या में वेटिंग अभ्यर्थी, मैं बता रहा हूं कि 10,000 अगर वेटिंग अभ्यर्थी एक दिन पहुंच गए ना, तो सरकार हिल जाएगी और आपकी पदवृद्धि हो जाएगी। इसलिए अभी दिल्ली में प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसके बाद भोपाल में फिर से हम प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी मांग दिल्ली की है। अभी दिल्ली में प्रोग्राम बनाएंगे, होना चाहिए बहुत ही जल्द। वहां पे सरकार की पोल खोलेंगे, मध्य शिक्षा व्यवस्था की, वहां से दबाव डालेंगे और फिर उसके बाद भोपाल में भी हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए। अगर नौकरी चाहिए तो आपको सरपंच बनना पड़ेगा। सोच लीजिए, आप लोग जागरूक हो। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, पदवृद्धि तभी होगी जब आप हजारों की संख्या में भीड़ दिखाएंगे। क्योंकि पहले से ही आपके जो लीडर हैं, चाहे वो पालीवाल सर हों, चाहे मनोज सर हों, वो आपसे एक ही शब्द बोलते हैं कि आपको भीड़, संख्या बल दिखाइए, संख्या बल दिखाइए। लेकिन हम लोग तो सरपंच से भी गए बीते हैं यार। सरपंच तो बताओ, मैंने इतने पढ़े लिखे नहीं होते कई सरपंच, तो भी वो अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है। और तो हम तो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, अपना अधिकार मांग के रहेंगे और जागरूक होकर बड़ी संख्या में भोपाल में और दिल्ली में उतरिए।